कश्मीर से आ रही सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और जिस घर में आतंकी मौजूद हैं उस घर में आग लग गई है। घर में धमाके के बाद आग लगी है। खानियार में सेना के आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। 2 सीआरपीएफ के जवान और 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं और अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुबह से ही लगातार वहां पर रिहायशी इलाके के एक मकान में आतंकी छिपे हुए थे और लगातार उस इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फायरिंग की भी खबरें हैं, फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दी थी और वहाँ से लगातार जो संवाददाता हैं ग्राउंड जीरो पर आशिक मीर मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे वहाँ पर फायरिंग की भी आवाज़ आ रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि जिस घर में आतंकी वो उस घर में धमाके के बाद आग लग गई है। आशिक मीर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आशिक, इस वक्त क्या हालात हैं और जिस घर में आग लगी उस कितने आतंकियों के छिपे होने की खबर है? बिल्कुल रोहित, अगर हम बताएं कि सुबह से ही यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन चल रहा है और मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर जो है धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि एक घर में जो है आतंकी छुपे हुए थे। जिस घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, खास तौर पर इंडिया न्यूज पहला चैनल है जो ये खास तस्वीरें देश और दुनिया को दिखा रहा है कि इसी घर में जो है आतंकी छुपे हुए थे और सुबह से ये ऑपरेशन जो है चल रहा था और रुक रुक कर यहाँ पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन अब जो है इन आतंकियों की तादाद 2 हो सकती है, लेकिन अभी ये पूरा कंफर्म नहीं है। लेकिन इस घर में जो है अब आग लगी है क्योंकि लगातार इस घर पर जो है फायरिंग की जा रही थी और फिलहाल ये भी इनपुट मिल रहा है कि ये आतंकी जो है कोई बड़ा हमला करने वाले थे, क्योंकि ये श्रीनगर का वो इलाका है, डाउनटाउन वाला इलाका। लगभग 3 साल के बाद यहाँ पर एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ, यानी 3 साल तक यहाँ पर शांति बनी हुई थी और एक बार फिर से यहाँ पर हालातों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई और ये वो इलाका है जहाँ पर ज्यादातर ये आग कैसे लगी? क्या फायरिंग की वजह से धमाका हुआ या फिर आतंकी जो मौजूद हैं उनके पास ग्रेनेड जैसा हथियार भी है? देखिए, बिल्कुल ये ऑपरेशन जो है सुबह से लगातार चल रहा था और आतंकी जो है बार बार फायर वहां से भी खोल रहे थे, जिसको लेकर अब सुरक्षा बलों ने जो है इस पर ग्रेनेड भी लगाए और आईडी भी लगाई इस मकान में। और फिलहाल अभी भी जो है ये आग जो है भड़क रही है, क्योंकि आसपास के इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउसेस साथ साथ होते हैं, यानी मकान जो है साथ साथ लगते हैं, तो बाकी मकानों का भी ख्याल रखा गया है और इसी मकान में जो है आग लगी है और फायर सर्विस भी यहाँ पर बुलाई गई है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है सुबह से लगातार चल रहा था। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि इस मकान में जो है इस पूरे इलाके में जो है कुछ आतंकी जो है छुपे हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करना काफी चुनौतियों भरा रहता है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो पहले काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे, यहाँ पर आतंकी घटनाएं देखने को मिलती थी और ज्यादातर यहाँ पर स्टूल पेल्टिंग होती थी जब भी कहीं पर एनकाउंटर होता था। लेकिन आज के हालातों की अगर हम बात करें तो आज देख रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्स ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट कर रहे हैं। किसी भी स्टूल पेल्टिंग का कोई इंसिडेंट जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जी। हालात जिस हिसाब से बने हुए थे 2019 के बाद वो सब कुछ दिख भी रहा है और अब फिर से इन आशिक हालातों को आशिक हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चूंकि अभी आप जो बिल्कुल दिखा रहे हैं जरूर धुआं दिख रहा है, लेकिन जब आग लगी थी तो उस वक्त की तस्वीर देखकर लग रहा है कि बहुत तेज आग की लपटें नजर आ रही हैं। और ये आग लगी कैसे, सवाल ये है, और कितने आतंकी वहां पर अभी भी उस घर में मौजूद हैं और आग लगने के बाद क्या अभी भी उसी घर में मौजूद हैं? ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि मकान जो है साथ साथ ये रेजिडेंशियल हाउसेस है, ये भी कह सकते हैं हम कि एक मकान से दूसरे मकान में भी वो दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा, ये बिल्कुल इस मकान के बैक साइड में ये घर है जिस घर में ये आतंकी छुपे हुए थे जिन्होंने पनाह ली थी। और फिलहाल जिस आग की अगर हम बात करें तो ये आग जो है यहाँ पर सुबह से ही फायरिंग चल रही थी और उस फायरिंग की वजह से भी ये आग जो है हुई लगी है, क्योंकि अंदर जो है रेजिडेंशियल हाउस है, यहाँ पर लोग रहते हैं और इसी रिहायशी इलाके में जो है ये आतंकी छुपे हुए हैं और सुबह से कंटिन्यूसली फायरिंग। कितने परिवार यहाँ पर रहते होंगे, कितनी संख्या में लोग इस इलाके में रहते होंगे और क्या वो लोग अभी घरों के अंदर ही हैं या पूरा इलाका खाली कराया गया है? देखिए, सुरक्षा बलों की हमेशा सबसे पहले ये कोशिश रहती है जब भी इस तरह का ऑपरेशन कंडक्ट करना होता है तो सबसे पहले लोगों की सेफ्टी देखी जाती है, यानी
जो लोग इस एरिया में आसपास रहते हैं उनको पहले इवैक्यूएट करने की सबसे बड़ी कोशिश रहती है। और वो सारा जो काम है वो सुबह ही किया गया था, यानी जितने भी लोग इस आसपास के रेडार में रहते हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, उन लोगों को वहां से निकाला गया था। और फिलहाल जिस जगह पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर साथ साथ और भी मकान है। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि ये आतंकी जो है एक मकान से होकर दूसरे मकान में शिफ्ट हुए होंगे, लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त होगा क्योंकि ऑपरेशन अभी प्रोग्रेस में है, अभी चल ही रहा है। और कुछ ही क्षणों में हमें ये पता चलेगा कि इस ऑपरेशन में अभी आप आवाज सुन रहे होंगे कि एक और धमाके की आवाज जो है सुनाई दी गई हमें। हमने सुनी एक बड़े धमाके की आवाज, और लगातार जो है सुबह से ऐसी ही आवाजें हम सुन रहे हैं क्योंकि हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर जो है ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, चाहे सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, लगातार ये साझा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और एक स्क्वाड भी जो है बढ़ती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगभग 3 जगहों पर ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अनंतनाग में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। इसी तरह अगर हम बांडीपोरा की बात करें तो वहां पर भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और श्रीनगर ये मेन हब है जहां पर अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा सैलानियों की तादाद इस इलाके में होती है। और डाउनटाउन का ये इलाका है बिल्कुल जो श्रीनगर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका, यानी डाउनटाउन के इलाके में भी कई सारी ऐसी जगह है जहां पर टूरिस्ट जाते हैं। जी, एक बार फिर से आपने आशिक अभी कहा कि आपने अभी धमाके की आवाज़ सुनी है। इस तरह की आवाज़, इस तरह के धमाके कितने अब तक हुए हैं और ये धमाके किस तरह से हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? देखिए, बार-बार अगर हम देखें तो सुबह से लगभग ऐसे 5-6 बार हमने देखा कि जब आतंकी जो है रुक-रुक कर वहाँ से फायर खोलते हैं और यहाँ से भी सुरक्षा बल के जवान जो हैं उन पर फायरिंग कर रहे हैं। तो धमाकों की आवाज़ भी हम सुबह से लगातार सुन रहे हैं। और ये धमाकों की आवाज़ जो है अभी भी हो रही है, अभी भी हम सुन रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें ये ऑपरेशन जो है अब देर शाम तक ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 मंजिला ये इमारत है, 2 मंजिला ये घर है जिस घर में ये छुपे हुए हैं। और क्योंकि कंक्रीट हाउसेस है जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कंक्रीट नए-नए मकान जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और इसी मकान में इन आतंकियों ने जो है पनाह ली थी। और फिलहाल श्रीनगर में भी डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश जो है की गई है। जिस हिसाब से हमने देखा गुलमर्ग जो कि एक टूरिस्ट हब है और वहाँ पर भी जो है इसी तरह जो है वहाँ पर भी जो आतंकी घटना घटी, यानी वहाँ पर भी टूरिज्म सेक्टर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। और इसी तरह श्रीनगर भी टूरिज्म हब है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आतंकी जो है कोई बड़ी कार्रवाई करने में लगे थे जिसको लेकर सुरक्षा बलों ने जो है फिलहाल यहाँ पर सुबह से एक आशिक ये किस तरह का इलाका है? ये इलाका जो खानियार है, ये किस तरह का इलाका है और यहाँ तक कैसे आतंकी पहुँच गए? देखिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए क्योंकि जिस हिसाब से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही थी और सिक्योरिटी ग्रिड को जो है टाइट किया गया है, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सर्वेलेंस रखा गया है। और इस बीच आतंकियों को कहीं ना कहीं से मौका मिला है और ये भी कहा जा रहा है कि ये आतंकी जो है फॉरेनर हो सकते हैं, लेकिन अभी ये कहना सही नहीं रहेगा। फिलहाल जिस हिसाब से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इन आतंकियों को जिस हिसाब से ट्रेनिंग मिलती है क्योंकि इस तरह ऑपरेशन कंडक्ट करना काफी चुनौतियों भरा रहता है। और ये इलाका जो है आप देख सकते हैं गुलजान बस्ती वाला इलाका है, यहाँ पर साथ साथ जो है घर होते हैं और इन इलाकों में सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की रहती है कि सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे। सारे सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किया गया है इस इलाके से। ये खास तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो की ये खास तस्वीरें जहां पर इस समय ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी धुआं जो है उठ रहा है और बिल्कुल उसके बैक साइड से जो है फ्लेम भी नजर आ रही है जहां पर जाने की इजाजत जो है हमें नहीं दी जा रही, लेकिन हम फिर भी कुछ ही कदम फासले पर इस एनकाउंटर साइट से है जहां पर जो है सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन चल रहा है। आशिक, आप हमारे साथ रहिए। वॉल पर तस्वीर अगर हम दिखा सके तो, आग जो लगी है जिसकी तस्वीर अगर हम दर्शकों को वॉल पर दिखा सके, मैं वॉल की तरफ जाना चाहूँगा। ये तस्वीर बता रही है और ये घर जो है, ये घर अपने आप में जिस तरह से इसकी बनावट है, इसकी बनावट में भी बहुत हो सकता है फ़ायदा आतंकियों को, और आतंकी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि घर एक दूसरे से सटा हुआ है और दूसरे घर में भी आतंकी दाखिल हो सकते हैं, जो आशिक हमें बता रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भीषण लगी थी, जो धमाका हुआ था वो धमाका कितना भीषण था।
तो बिल्कुल हम तस्वीरें दिखाते हैं वॉल पर जाकर, ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है। तस्वीरें डालिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, जो आग लगी है वो रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में ये तस्वीर सामने आई है आग लगने की, और धुएं का गुबार आप देख सकते हैं पीछे, धुआं पूरा दिख नजर आ रहा है। और ये धुआं दरअसल ये मकान है, और इस तरह का मकान बनाया जाता है रिहायशी इलाके में। ये जो आप देख सकते हैं ऊपर, आशिक इसके बारे में ज़्यादा बेहतर भी बताएंगे, हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन ये जो मकान है वो मकान आपस में सटे होते हैं, छत भी आप देखिए कि आपस में सटे हुए रहते हैं। तो आतंकी अगर इस घर में छिपे हुए हैं जिसमें आग लगी है, तो हो सकता है कि किसी और घर में जा सकते हैं, किसी आसपास के घरों में भी वो जा सकते हैं। और ये बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने है। ये घर की छत है, आशिक इस तरह की जो छत बनाई जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि दो हिस्सा है, बीच में एक स्लैब डाला जाता है। इस तरह के घर में बहुत एक फायदा हो सकता है आतंकियों को कि दूसरे घर में भी वो दाखिल हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम इन घरों की बात करें तो साथ-साथ ही घर होते हैं। खास तौर पर ऐसे घर जो है आपको डाउनटाउन के इलाकों में ही दिखेंगे, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया होते हैं ये, और यहाँ पर जो है इसी तरह के मकान आपको हर जगह पर मिलेंगे। खास तौर पर इन आतंकियों के लिए छुपने की एक अच्छी जगह रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आराम से किसी भी कमरे में दाखिल हो सकते हैं, दूसरे घर में भी जा सकते हैं। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के घर यहाँ पर बने हुए होते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें, एक फिर से वही चीज वापस लौट आई है जो पहले होता था। एक जो आप दिखा रहे हैं ये हुआ था, बिल्कुल यही दिखाइए, ये घर की जो बनावट है, ये समझना चाहूंगा कि जो घर की बनावट जी। ये इस मकान से सटा हुआ मकान है जो आप घर देख रहे हैं। इसी तरह के घर जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं, और इन घरों में छुपना आतंकियों के लिए सेफ जोन भी कहा जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी का ऑपरेशन जो है बाहर से चलाया जाता है। और जब पैरा कमांडोज को इन जगहों पर बुलाया जाता है तो पैरा कमांडोज ही खाली अंदर दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि उनको उसी तरह की ट्रेनिंग मिलती है। फिलहाल जिस हिसाब से ये स्ट्रेटजी फिर एक बार शुरू हो चुकी है, पहले ये आतंकी जो है कुछ टाइम तक डेंस फॉरेस्ट का सहारा लेते थे, लेकिन अब फिर से जो है रिहायशी मकानों में एक बार फिर से ये आतंकी जो है पनाह लेने लगे हैं। और 3 साल के बाद इस इलाके में जो है एक बार फिर से ये एनकाउंटर देखने को मिल रहा है। यानी 3 सालों तक इस इलाके में शांति बनी हुई थी, यहाँ पर लोग अमन से रह रहे थे, लेकिन एक बार फिर से माहौल को जरा आशिक ये बताइए, जो घर की बनावट होती है, इसके पीछे क्या कोई खास मकसद होता है? इस तरह के का जो घर बनाया जाता है, छतें अक्सर हम लोग देखते हैं, लेकिन ये यहाँ पर छत नहीं है, और ये चिमनी भी दिख रहा है यहाँ पर। इस घर में अगर ये देखिए, ये चिमनी है, और यहाँ से धुआं निकलना, क्योंकि ठंड के महीने में अक्सर लोग अलाव जलाते हैं घर के अंदर ही, तो उसके लिए चिमनी बनाया जाता है, और ये चिमनी लगभग सभी घरों में हम देख रहे हैं। इस घर के बनावट के बारे में जरा आप बता सकें आशिक, जो इस घर की छत है? बिल्कुल, जब भी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होती है, और 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत बनाई जाती है। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर एक घर में 3 भाई रहते हैं तो वो अलग अलग पोर्शन में रहते हैं, यानी पहली मंजिले में एक भाई रहेगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। इसी तरह के घर जो है आपको हर एक जगह पर कश्मीर घाटी में दिखाई देंगे। फिलहाल जिस छत की आप बात करें, यहाँ पर विंटर्स में काफी ज्यादा बर्फ गिरती है, और उस बर्फ के लिए जो है ऐसे छत बनाए जाते हैं ताकि बर्फ से नुकसान ना हो, बर्फ अंदर दाखिल ना हो। पहले स्लैब डाली जाती है, कंक्रीट स्लैब, जब और उसके बाद जो है इसी तरह का छत बनाया जाता है, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसी तरह के घर आपको श्रीनगर के हर एक जगह, यानी घाटी के हर एक जगह में आपको दिखेंगे, क्योंकि घाटी में ही बर्फ होती है, और इस बर्फ की वजह से ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये आतंकियों के लिए भी सेफ जोन होते हैं। जब भी इस तरह के एनकाउंटर होते हैं तो एक आम शहरी का नुकसान होता है, जिस घर में ये आतंकी छुपते हैं, पनाह लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड से, क्योंकि कुछ ये डाउनटाउन का इलाका है, यहाँ पर काफी खतरा भी रह सकता है। कई सारे लड़के जो है अभी भी जमा हो चुके हैं, और जो आसपास इलाके के लोग होते हैं, ज्यादातर हमने देखा जब भी इस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट हुआ आज से पहले, तो स्टून पेल्टिंग जो है होती थी। और ठीक है, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए आशिक, और अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहां पर मुठभेड़ चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है,
तो आप भी बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग हो रही है आप तक हर तस्वीर पहुंचाने के लिए, हर खबर पहुंचाने के लिए। फिलहाल